जो है वो 19वीं आयत शेयर करना चाहूंगा। जी सिस्टर रीचा प्लीज पढ़िएगा, फिलिपियों 4 बाब की 19 आयत, 4 की 19, 4 की 19, चैप्टर 4 और जो उसकी वर्स है वो 19 है। जी आमीन, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार। थैंक यू बहन, चलें पढ़ दीजिए, 20 की पढ़ दीजिए। नहीं आवाज जी आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की यहोवा की जो है वो जय जयकार सदातिक होती रहे। अगर आप अपनी वीडियो ओपन करना चाहते हैं तो आप अपनी वीडियो को खोल सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जी तो देखिए, सबसे गौरतलब बात जो है वो ये है, यहाँ पर कहता है कि मेरा जो परमेश्वर है, मेरा जो यहोवा है, यानी हमारा जो यहोवा अब्बा है, उसके बात कर रहा है कि वो क्या करता है कि वो अपनी जो परमेश्वर के पास है ना, परमेश्वर के पास जो खजाने हैं, जो इलाही खजाने हैं, जो हेवन बना हुआ है, बना पड़ा हुआ है इन खजानों के साथ, तो कहता है कि हमारा यहोवा अब्बा जो है वो अपने उन खजानों में से, अपनी महिमा में से, अपने उन खजानों में से और अपनी महिमा में से क्या कर सकता है, अपनी महिमा को बखेरने के लिए, अपनी महिमा को हमारे जीवन, हमारे परिवार में देने के लिए जो है वो मसीह यीशु में, क्या जी, हमारी मसीह यीशु में हमारी हर एक घाटी को क्या कर सकता है जी, रफा कर सकता है, पूरा कर सकता है। और अगर ये कर सकता है तो ये यहोवा कर सकता है, यहोवा परमेश्वर कर सकता है, यहोवा ईश्वर कर सकता है। और हो किससे सकती है, मसीह यीशु के वसीला से। यानी अगर हम मसीह यीशु में बने रहें, अगर हम मसीह यीशु में जुड़े रहें, तो हमारी हर एक घाटी पूरी हो सकती है, तो हमारी हर एक जरूरत पूरी हो सकती है, तो हमारी हर एक लोड़ पूरी हो सकती है, अदरवाइज नहीं। बहुत से लोग हैं जो मसीह यीशु के बगैर शॉर्टकट रास्तों को ढूंढते हैं, शॉर्टकट रास्तों को। और याद रखिए, परमेश्वर के पास कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, परमेश्वर के पास कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है जाने का, परमेश्वर के साथ राब्ता बनाने का, परमेश्वर के साथ जुड़ने का, परमेश्वर को पसंद आने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अमीर होने की खातिर, दौलतमंद होने के लिए वो बहुत से शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इस बात को याद रखिए कि हमें दौलतमंद बनना है, हमें अमीर बनना है, हमें आत्मिक तौर पर अमीर बनना है, या हमें दुनियावी तौर पर जो नीड्स हैं हमें वो चाहिए। जो कुछ हमें चाहिए उसके लिए हमें क्या करना है जी, क्या करना है जी, उसके लिए हमें जो है वो क्या बनना है। अगर हमें दौलतमंद बनना है, अगर हमें आत्मिक तौर पर दौलतमंद बनना है, तो उसके लिए भी हमें जो कुछ चाहिए, जानते हैं क्या चाहिए, हमें प्रभु यीशु चाहिए। प्रभु यीशु के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के बगैर हम परमेश्वर को पसंद नहीं आ सकते। प्रभु यीशु के बगैर हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के बगैर हम यहोवा को पसंद नहीं आ सकते। प्रभु यीशु के बगैर हमारी कोई भी कुर्बानी जो है, ना वो होंठों की कुर्बानी, ना हमारी प्रार्थनाएं, और ना ही हमारी पेट की कुर्बानी, जिसको उपवास कहते हैं, यानी रोजा, फास्टिंग। हमारा जो रोजा है, हमारी जो फास्टिंग है, हमारा जो उपवास है, वो भी प्रभु यीशु के बगैर यहोवा ईश्वर को पसंद नहीं आ सकता जी। तो इसलिए अगर हमें कुछ पसंद आना है, अगर हमें परमेश्वर को कुछ मकबूल देना है, अगर परमेश्वर की नजर में कोई बात जो है वो उत्तम बन सकती है, अच्छी साबित हो सकती है, तो वो मेरे प्यारे भाइयों, वो मेरी प्यारी बहनों, वो उसके बेटे प्रभु यीशु के ही द्वारा, इसके अलावा प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के बगैर नहीं जी। हम उससे पसंद आ सकते हैं तो प्रभु यीशु के द्वारा, हम उससे खुश कर सकते हैं तो प्रभु यीशु के द्वारा। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका आगाज भी प्रभु यीशु के नाम से होना चाहिए, और उन प्रार्थनाओं का काम भी जो है, जब प्रार्थनाओं को हम क्लोज करते हैं, फिनिश करते हैं, तो वो भी प्रभु यीशु के नाम से ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
आमीन जी। तो देखिए गौरतलब जो बात है वो क्या है, गौरतलब जो बात है वो प्रभु यीशु की पर्सनैलिटी है, वो प्रभु यीशु की शख्सियत है, वो प्रभु यीशु ही हैं जिनके द्वारा, जिनके वसीला से हम पिता परमेश्वर को पसंद आ सकते हैं। ये जो हेवनली खजाने हैं ना, जो हेवनली खजाने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो द्वार खुलते हैं, वो डोर ओपन होते हैं, तो वो प्रभु यीशु के वसीला से, वो प्रभु यीशु के नाम से, अदरवाइज नहीं। हमें क्या है, हमें प्रभु यीशु को पसंद आना है। और अगर प्रभु यीशु को पसंद आना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये मतलब बात है। बहुत से लोग जो हैं वो उनका तलक दूसरी जातियों से है, उनका तलक जो है वो दूसरी कौमों से है, उनका तलक जो है वो दूसरे रिलीजन से है, मगर वो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु को जान नहीं पाते, वो चमत्कार के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। अभी पिछले दिनों में एक भाई थे और उनके जो पिताजी थे वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टरों ने कहा कि अगर हमने इसका ऑपरेशन किया, अगर ये बंदा कोमे में चला गया तो फिर मुश्किल होगा, अगर ये बंदा कोमे में चला गया तो फिर मुश्किल होगा इसका वापस लाना, क्योंकि ये बहुत कमजोर है। एक तो ये कमजोर है और दूसरे नंबर पर जो है ये उम्र सीधा है, कमजोर है और उम्र सीधा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इसके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसकी गारंटी नहीं लेते जी। और जो उसका ताल्लुक था वो मसीही परिवार से नहीं था। उसको किसी ने मेरे बारे में बताया, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि पास्टर प्लीज प्रार्थना कीजिएगा कि हमारे पिताजी की ये समस्या है और हमें जो है वो किसी के जरिया से आपका व्हाट्सएप नंबर मिला है, मेरी बहन को किसी ने नंबर दिया, मगर प्लीज हम प्रभु यीशु को ये तो जानते हैं कि वो आए थे, इसके बारे में हमें कुछ और नहीं पता। तो मैंने जब उनको ये बात बोली कि अगर आप अपने जीवन में तब्दीली चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, तो फिर आप प्रभु यीशु को जानोगे। और अगर प्रभु यीशु ने आपके जीवन में चमत्कार ना किया, अगर आपके पिताजी जो हैं वो जीवित ना हुए, यानी वो कोमे से बाहर ना आए और दोबारा उनके जो जीवन है वो नॉर्मल ना हुआ, तो फिर आप प्रभु यीशु को प्यार नहीं करोगे। कहते हैं जी हमें तो जिसने नंबर दिया ना, उसने नंबर दिया ही इसलिए है कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो और मेरा जो वालिद है वो कोमे से बाहर आए और हमारा जो पिता है वो पहले की तरह बोलना शुरू करे, काम करना शुरू करे, क्योंकि काफी काम जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी वजह से, काफी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसकी वजह से? पिता की वजह से। तो काम पेंडिंग क्या थे? काम पेंडिंग ये थे कि जो उनकी जायदाद थी वो अभी तक तकसीम नहीं हुई थी। कुछ उसका बिजनेस जो था वो अपने भाइयों के साथ बटा हुआ था, तो वो कहते हैं कि जो हमारे ताया हैं उनके साथ हमारा बिजनेस जो है वो बटा हुआ है और उसके खाते जो कुछ भी है वो पिता के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारा जो ताया है वो तो कहता है कि मेरा पिता आज मरता, कल मरता है, वो आज अभी मर जाए ताकि बिजनेस पूरे का पूरा वो हैंडल कर ले। अब यहां पर देखें, उसको अपने पिता की फिक्र नहीं थी, उसको अपने पिता के बिजनेस की फिक्र थी। बहुत से लोग जो हैं वो परमेश्वर की ओर सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से आते हैं कि उनको अपने मकासद मिले, उनको अपना प्रॉफिट मिले, उनको जो है वो अपनी जायदाद मिले, लालच के लिए। तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लोग जो हकीकी जीवन है, जो सदा का जीवन है, जो सदा का आनंद है, उसको लेना नहीं चाहते, उसको लेना नहीं चाहते। सदा का जीवन क्या है? सदा का जीवन जो है वो प्रभु यीशु के वसीला से है। सदा का जो द्वार है जो हमें आराम देता है, सदा की मुक्ति देता है, विश्राम देता है, वो प्रभु यीशु ही का नाम है। और मैंने उससे कहा मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताइए, अगर परमेश्वर ने आपके पिता को नहीं लौटाया तो फिर? तो कहते हैं जी जहां पर हम हैं हम अच्छे हैं। अगर प्रभु यीशु हमें फायदा देगा तो हम प्रभु यीशु की ओर आएंगे, अगर प्रभु यीशु हमारा फायदा करेगा तो फिर हम प्रभु यीशु की जय जय करेंगे, फिर अदरवाइज जहां पर हम हैं हम अच्छे हैं। तो मैंने उसे एक बात बोली, प्यारे भाई जहां पर आप अच्छे हो तो फिर आप उनको बोलो ना, प्रभु यीशु को क्यों जहमत देते हो?
क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो किसी रिलीजन को बनाने नहीं आया था। प्रभु यीशु का मकसद ये है कि लोग, आज का इंसान जो है वो सत्य मार्ग को जाने, यही जो राह है उससे जाने, जो सीधा रास्ता है, निजात का रास्ता, मुक्ति का रास्ता जो है उसको इंसान जाने। प्रभु यीशु का ये मकसद है। प्रभु यीशु जो है वो मुझे और आपको बचाना चाहते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में बड़ा काम करने चाहते हैं। ये नहीं है कि अगर परमेश्वर ने फायदा दिया है तो हालेलुया, नहीं फायदा दिया तो फिर वही काम जो पहले थे। ऐसा मत सोचिए मेरे भाइयों, ऐसा मत सोचिए मेरी बहनों। परमेश्वर से प्यार कीजिए, खालिस नीयत से प्यार कीजिए, खालिस्तान प्यार कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, यहाँ पर देखिए परमेश्वर के वचनों में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो यहोवा है, हमारा जो यहोवा है वो अपनी दौलत, कौन सी दौलत? यहोवा की दौलत कौन सी है जी? ये बहुत बात है। यहोवा के पास जो खजाने हैं वो कौन से हैं? यहोवा के पास जो आशीषें हैं वो कौन सी हैं? यहोवा के पास जो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं वो कौन सी हैं जी? जो बरकतें हैं वो कौन सी हैं? जीवन के अंदर तसल्ली को देना, ये यहोवा की ओर से दौलत है। हम देखते हैं, हमारी आंखों में समस्याएं नहीं, ये यहोवा की ओर से दौलत है। हम ठीक सुनते हैं, ये यहोवा की बख्शी हुई दौलत है। हम ठीक बोल पाते हैं, ये यहोवा की बख्शी हुई दौलत है। हमारा दिल ठीक धड़कता है, ये यहोवा की बख्शिश है, देन है परमेश्वर का। हम सांस जो है वो ऑक्सीजन फ्री देते हैं, ये यहोवा की दौलत है, ये यहोवा की बख्शिश है, ये उसकी देन है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जिसका लोग जो है वो धन्यवाद नहीं करते, जिसके लिए परमेश्वर के चरणों में लोग झुकते नहीं हैं, जिसकी मेहमानी करते। आप देखिए सैकड़ों नहीं, लाखों लोग जो है वो इस वक्त कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं। लाखों लोग। और कोरोना के अलावा भी आप देखिए बहुत से लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाते हैं। मगर जो यहोवा की दौलत है, जिससे यहोवा मुझे और आपको मालामाल करना चाहता है, वो हमारी सेहतयाबी है, तंदुरुस्ती है, चंगाई है, हड्डियों की आसूदगी और नाक की ताकत है जी। नाक को आसूदा रखना चाहता है। और परमेश्वर के वचनों में लिखा है, जो लोग मन से परमेश्वर की ओर राग़िब होते हैं, जो अपना मन फेर लेते हैं, जो तौबा कर लेते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर फेर लेते हैं, अपनी सोच को फेर लेते हैं, अपनी इरादों को फेर लेते हैं, जो पापों से फेर आते हैं, परमेश्वर उनके लिए आसमानी दौलत को जारी कर देता है। हेवनली, आत्मिक, यानी रूहानी जो है, और हमारी जो जिस्मानी है। अगर आप देखिए कि एक बंदा वो लाखों रुपए सैलरी ले रहा है, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो क्या वो सैलरी ले पाएगा? कभी नहीं। क्या वो जो पैसा उसके पास है वो उसको खर्च कर पाएगा? कभी नहीं। कल एक बहन थी, उसने मुझे एक टेस्टिमनी शेयर की। वो कहती है कि एक बहुत ही बड़ी सिंगर थी, और वो है, और क्योंकि वो परमेश्वर के लिए भी गाया करती थी, उसने क्या किया, एक दिन उसने ये किया कि परमेश्वर से प्रार्थना की चर्च में, और उसने अपनी सहेली को बताया कि मैं चाहती हूँ कि मुझे 0 मीटर गाड़ी मिले, और मेरी ये डिजायर है, मुझे 0 मीटर गाड़ी मिले, और मैं गाड़ी लेना चाहती हूँ। और एक कंपटीशन हुआ, और वो जो कंपटीशन था वो दुनियावी गानों का था, और उसने परमेश्वर को छोड़ा, और उसने उस गाड़ी की खातिर उसने वो जो दुनियावी कंपटीशन था उसमें उसने पार्टिसिपेट कर लिया। और क्योंकि उसकी वॉइस बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत उसकी वॉइस थी, और उसने कहा चलो यीशु तो मुझे गाड़ी नहीं दे रहा, मगर ये कंपटीशन जो है अगर मैं ये विन करती हूँ तो मुझे नई गाड़ी मिलेगी। क्या हुआ, उसने कंपटीशन विन कर लिया और गाड़ी वो जीत गई। मगर जब वो गाड़ी जीत गई तो वो उस गाड़ी को चलाने के लायक ना रही। वो बहन कहती है कि जब मैं उस सिटी में गई तो मैं उससे मिलने के लिए गई, और जब मैं मिलने के लिए उसे वहां पर गई तो मैंने देखा, आप बहुत से लोग जानते हैं जो हमारी सिस्टर साशी हैं, उनकी बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे रात को सुनाया ये वाकया, किस्सा सुनाया। तो कहती है कि जब मैं उसे मिलने के लिए गई तो सिस्टर साशी कहती हैं कि वो व्हील चेयर पर थी,
व्हीलचेयर पर थी। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, बाज़ औक़ात हम अपने फायदों के लिए हम परमेश्वर को रद्द कर देते हैं। हम अपने फायदे के लिए यीशु को रद्द कर देते हैं, अपने फायदे के लिए। और हम जो है अपने फायदे जो है वो दूसरे तरीकों से शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यही हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती होती है। परमेश्वर यह चाहता है हम परमेश्वर को प्यार करें, तब ही ये जो दौलत है, जो खजाना है, हेवनली खजाना जो है, जो स्वर्गीय खजाना है, ये हमें तब मिलेगा जब हम प्रभु यीशु में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। बहुत से लोग हैं, उनको शायरी पसंद होती है, वो प्रभु को तो प्यार करते हैं, मगर इसके बावजूद वो जिस्मानी, जो दुनियावी जो है, जो शारीरिक शायरी है, उसको छोड़ते नहीं है। बहुत से लोग जो है वो प्रभु के चरणों में आते तो हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, मगर इसके बावजूद वो जो शैतान के सॉन्ग होते हैं उनको छोड़ते नहीं है। क्योंकि लोग अपने मफादात को उत्तम दर्जा देते हैं, पहला दर्जा अपने मफादात को देते हैं। जैसा कि देखिए इस लड़की ने क्या किया, इस लड़की ने कहा इतनी देर से मैं प्रभु यीशु की वर्शिप कर रही हूँ, इतनी देर से मैं यहोवा के लिए गा रही हूँ, मुझे गाड़ी तो दी नहीं है, मगर ये कंपटीशन जो है ये मुझे गाड़ी दिलवा सकता है, क्योंकि मेरी वॉइस जो है, मेरी आवाज ऐसी है, ऐसी खूबसूरत है कि मैं विन कर सकती हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, देखिए प्रभु यीशु ने कहा इंसान सारे जगत को हासिल कर ले, सारी दुनिया को हासिल कर ले, अगर यदि वो अपनी जान का, अपने प्राण का नुकसान कर बैठे तो उसे क्या फायदा। अब यहां पर देखिए कि इस बहन ने क्या किया, गाड़ी हासिल कर ली मगर उसको चलाने के काबिल नहीं रही। इसी तौर से बाज़ औक़ात हम कुछ चीजों को हासिल तो कर लेते हैं मगर उनको इस्तेमाल करने के लोग लायक नहीं रहते, लायक नहीं रहते। शरीर जो है वो बहुत सी समस्याओं का शिकार हो जाता है। शरीर जो है उसमें ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, ऐसे प्रॉब्लम बन जाते हैं जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर लोग जो है वो क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ दुखों, मुसीबतों, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं और फिर यहोवा के साथ गिले शिकवे करते हैं। मैं आपको एक और जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, खुदाम के जलाल के लिए गवाही बताना चाहता हूं कि एक भाई थे, बहुत ही मेरे प्यारे भाई भी थे, दोस्त भी थे, मेरा शागिर्द भी था वो, और 9 साल से लगातार वो तकलीफ का शिकार था। उसको जोड़ों की दर्दें थी और जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता था वो कहता था मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं होता था। इवन यहां तक कि वो अपने बिस्तर पर जो है वो गर्म पानी के जो है वो बोतलें उसने रखी होती थी, पूरे बेड के ऊपर जो है वो गर्म पानी की बॉटल्स वो उसने रखी होती थी। और जो था उसने एक बहुत ही कॉस्टली जो था वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट खरीद रखा था। इसके अंदर वो तकलीफ में रहता था। मगर जब मेरी उसके साथ पहली मर्तबा बातचीत हुई, मुझे किसी ने उसके बारे में बताया, मैं उसके घर में उसके लिए प्रेयर करने के लिए गया तो उसने मुझे बताया, कहते हैं पास्टर मुझे 9 साल हो गए हैं इस बीमारी के साथ जंग करते, फाइट करते, और मुझे पता है ये जो मेरी बीमारी है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये जो है खुदाम के जलाल के लिए है। मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे रखा, मगर उसके जीवन में एक प्रॉब्लम थी। उसके जीवन में एक प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि वो माफ नहीं करता था। उसके अंदर माफ करने की जो स्पिरिट थी, माफी की स्पिरिट नहीं थी जी उसके अंदर। और उसने उसका हृदय जो था वो पुलिस ने इसके अंदर सख्त कर रखा था कि जो उसकी पहली पत्नी थी उसके साथ उसका प्रॉब्लम चल रहा था। और जब दुबई में उसने उसके साथ शादी की तो क्योंकि वो मसीही परिवार से नहीं थी, और जो उसके पारिवारिक जो लोग थे वो जादूगरी करते थे, जादूगरी थे वो लोग, और वो नापाक इल्मो कलाम के साथ जो उसके साथ बीमारी बनी वो इस सबब से बनी कि जो उसकी पत्नी थी उसने कहा अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगी, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तू नहीं जानता मेरा परिवार कौन है, और हम तुझे सूली पर उल्टा लटका कर मारेंगे। जैसे तू कहता ना कि तेरा यीशु जो है वो सूली पर लटका था, हम भी तुझे सूली पर लटका के मौत देंगे।
तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, उसकी लगातार जो ये थी समस्या चल रही थी, और उसने एक बड़ी गलती जो की कि एक लड़की की खातिर, एक औरत की खातिर उसने प्रभु यीशु को रद्द कर दिया था, छोड़ दिया था। तो कहता है कि पास्टर, मेरे जीवन में सबसे बड़ी गलती जो हुई थी वो ये हुई थी कि मैंने उसकी खातिर जो है, मैंने प्रभु यीशु को छोड़कर उससे शादी की थी, क्योंकि उसकी शर्त ये थी कि अगर तू मुझसे शादी करेगा तो तुझे मसीह का इनकार करना पड़ेगा। बहुत मर्तबा भाइयों बहनों, ऐसा हम भी ऐसा ही कर जाते हैं कि हम प्रभु यीशु का अपने फायदों के लिए इनकार कर देते हैं, प्रभु यीशु को हम रद्द कर देते हैं। और उस लड़की की खातिर उसने प्रभु यीशु को कहता है कि मैंने उसके मजहब के मुताबिक जो था वो मैंने निकाह किया, और मेरा दिल बहुत ही पीड़ित हुआ, बहुत ही दुखी हुआ, और अभी हमें 2 साल नहीं हुए थे, मगर मेरा दिल जो था वो मजरूह था, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था कि तूने बहुत बड़ी गलती की। और कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ, मुझे चर्च में जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां पर जो प्रभु के दास थे उन्होंने परमेश्वर की मोहब्बत के बारे में बताया, प्रेम के बारे में बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो है वो परमेश्वर की खातिर जो है वो दौलत को ज्यादा अजीज रखते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु ने यह कहा कि 2 चीजें हैं, दो मालिक हैं, 2 जो हैं वो परमेश्वर हैं। एक तो यहोवा ईश्वर परमेश्वर है, और दूसरे नंबर पर दौलत इंसानों के लिए परमेश्वर बन जाता है। और कोई भी जो है यहोवा परमेश्वर के साथ दौलत परमेश्वर को जो है वो खुश नहीं कर सकता। या तो यहोवा परमेश्वर को छोड़ेगा, रद्द करेगा, और दौलत परमेश्वर को, दौलत जो प्रभु है उसको कबूल करेगा। लोगों के लिए दौलत भी जो है वो किसी प्रभु से कम नहीं होती जी। और प्रभु का, परमेश्वर का जो दास है पौलुस रसूल यही कहता है कि बहुत से लोग जो है उनका परमेश्वर जो है वो धन दौलत है, धन को, दौलत को वो परमेश्वर का दर्जा देते हैं जी। बहुत से लोग सोने चांदी को परमेश्वर के बराबर जो है वो स्थान दे देते हैं, और ये बातें यहोवा को पसंद नहीं है जी। यहोवा को ये पसंद है कि आप उसकी दौलत, उसके जो खजाने हैं उनको अपने जीवन में उत्तम दर्जा दीजिए। तो देखिएगा मेरे साथ, जल्दी से प्लीज निकालिएगा। मेरे साथ देखिए, कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत जी, कुलसियों निकालिएगा, और यहां पर देखिए 3रा बाब जी, कुलसियों उसके 3 बाब की पहली आयत पढ़िएगा जी। देखिए, आज हम भी जो है, हमें जो परमेश्वर क्या देना चाहता है, हमें ईश्वर क्या देना चाहता है, हमारा यहोवा हमें क्या देना चाहता है, जो उसके पास दौलत है, जो उसके पास खजाने हैं, हमें वो देना चाहता है। मगर आज का इंसान जो है वो जमीनी धन दौलत के लिए, जायदाद के लिए जो है वो परमेश्वर को भी रद्द करने से बाज नहीं आता जी। प्लीज उसकी पहली आयत पढ़िएगा जी। जी बहन ज्योति पढ़िएगा प्लीज, जिसने पहले निकाली है, अगर ज्योति निकाली है तो आप पढ़िए जी। 1 मिनट जी। देखिए क्या कहता है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, यानी कि दुनियावी तौर पर तुम मरे थे, डेड थे, दुनिया में, जगत में तुम मर चुके थे, डेड पड़े हुए थे। और जब क्या हुआ, जब तुम्हें यहोवा ईश्वर ने मसीह यीशु के साथ क्या किया है, मसीह यीशु के साथ तुम्हें जीवित किया है, मसीह यीशु के साथ तुम जीवित किए गए हो, जलाए गए हो, जिंदा किए गए हो, तो फिर क्या करो जी। आगे जी, स्वर्गीय, देखिए स्वर्गीय, जो स्वर्गीय क्या है जी, वस्तुओं, यानी वो चीजें जो स्वर्गीय हैं उनकी खोज में रहो, ना कि दुनिया की खोज में रहो, ना कि रुपए पैसे सोने चांदी की खोज में रहो। अगर तुम्हें यहोवा की दौलत चाहिए, अगर तुम्हें यहोवा की मेहमान चाहिए, जो कि मसीह यीशु के वसीला से है, मसीह यीशु के बगैर नहीं है जी, ये है तो प्रभु यीशु के द्वारा, ये है तो प्रभु यीशु के वसीला से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, स्वर्गीय वस्त्रों की खोज में रहो जी। किसकी खोज में जी, स्वर्गीय वस्त्रों की खोज में जी। आगे, जहां प्रभु यीशु जो है वो विराजमान है जी, जहां पर प्रभु यीशु बैठा है, जहां पर प्रभु यीशु तख्तनशीन है,
जहां पर प्रभु यीशु विराजमान है उसकी खोज में रहो जी। जहां पर वो है, वो कहां पर है? वो स्वर्गों में है, वो अपने पिता परमेश्वर की दाईं ओर है। और अगर हम दाईं ओर नहीं हैं तो फिर हम कहां पर हैं? अगर हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु के लिए भूख और प्यास होनी चाहिए। हमारे जीवन में प्रभु यीशु की जो है वो प्यास होनी चाहिए। हमें सिवाय प्रभु यीशु के और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो महिमा तो बनती है ना जी फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा करते हैं। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। हालेलुया, यीशु अल मसीह। राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु, राजाओं का राजा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु क्या है जी? महान, बल्कि महाशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी महिमा जो है वो अब्दुल आबाद होती रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। तो देखिए गौरतलब बात जो है क्या लिखा है कि इसलिए कि वहां पर क्या है? प्रभु यीशु विराजमान है और अपने पिता परमेश्वर की दाईं ओर, सीधी ओर बैठा हुआ है। पिता ने अपने पुत्र को अपने साथ बिठाया है ताकि वो अब्दुल आबाद राजा रहे, अब्दुल आबाद बादशाह रहे जी। और देखिए अगला हिस्सा पढ़िए जी बहन, दूसरी आयत। आमीन। देखिए क्या कहता है? पृथ्वी पर की नहीं, जो चीजें जमीन के ऊपर हैं, जो चीजें जमीन में पाई जाती हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, जिस्म की ख्वाहिश नहीं जी, बल्कि क्या करो? उन चीजों की ख्वाहिश करो, उन चीजों के लिए तरसो, उन चीजों के लिए भूख और प्यास रखो जो कहां पर हैं जी? स्वर्गों पर हैं जी, आलमे बाला पर हैं, जहां पर प्रभु यीशु खुद मौजूद है। वहां पर की चीजों की ख्वाहिश करो, ना कि शरीर की नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हम क्या करते हैं? हम जो चीजें हमें दिखाई देती हैं हम उनकी ख्वाहिश करते हैं, हमें उनकी सोच रहती है जो दिखाई देती हैं, और जो दिखाई नहीं देती उनकी हम जरूरत महसूस नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। गौर कीजिए और इसका अगला हिस्सा प्लीज पढ़िएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये है हकीकत, ये है रियलिटी। कहता है कि तुम तो मर गए और तुम्हारे अंदर जो है वो मसीह यीशु का जीवन जो है वो परमेश्वर की ओर से बसा हुआ है, छुपा हुआ है, पोशीदा है। मसीह यीशु का जो जीवन है वो आत्मिक तौर पर हमारे अंदर पाया जाता है, हमारे अंदर पाया जाता है। और जैसे पौलुस रसूल कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि तुम में मसीह यीशु की क्या है? बुद्धि है, समझ है। तुम मसीह यीशु की समझ और बुद्धि में बने हुए हो। देखिए ये है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर का ज्ञान जो हमें देना चाहता है। ये वो इल्म है जो हमें देना चाहता है अपने पुत्र के द्वारा। और अगर हमें चाहिए, जो कुछ हमें चाहिए वो प्रभु यीशु के वसीला से, प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आ सकता है, अगर हम उसकी भूख और प्यास रखेंगे। अगर नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए अपने जीवन में परमेश्वर को यानी यहोवा को उत्तम दर्जा दीजिए। अब देखिएगा एक और रेफरेंस देखेंगे, मेरे साथ जल्दी से निकालिएगा। यूहन्ना का खत जी, जल्दी प्लीज निकालिएगा। पहला खत जी, फर्स्ट लेटर, जॉन फर्स्ट लेटर जी,
और उसका दूसरा बाब, चैप्टर 2, फर्स्ट जॉन फर्स्ट लेटर, अंजील नहीं जी, ये लेटर जो है पतरस के बाद, पतरस और याकूब के लेटर के बाद आता है जी। चैप्टर 2 और उसकी वर्ष जो है वो 15 पढ़िए जी, 15 आयत, 2 बाब की 15 आयत पढ़िए जी। जी पढ़िए बहन। देखिए पहली चीज क्या है, कहता है तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं यानी चीजों से, जो संसारिक चीजें हैं, जो संसारिक यानी दुनियावी चीजें हैं, तुम उनसे प्रेम मत करो, मत करो प्रेम, क्योंकि ये तुम्हें संसार में ले डूबेंगी। और संसार की जो ख्वाहिशें हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, जो संसार की चीजें हैं, वो सेम ऐसा ही है जैसे कि दलदल है। दलदल में एक पांव जाता ना तो फिर निकाल नहीं पाते, दूसरे पांव को निकालने के लिए, जो है पहले पांव को निकालने के लिए आप दूसरे पांव के साथ जोर लगाते हो तो दोनों पांव घुस जाते हैं, और जब दोनों पांव उसके अंदर घुस जाते हैं तो जितना आप जोर लगाओगे, जितना आप निकलने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा इंसान उसमें धंसता चला जाता है, जितना वो जोर लगाता है। इसी तौर से ये संसारिक वस्तुक हैं, संसारिक चीजें हैं जी। आगे जी, उसमें यहोवा अब्बा का प्रेम नहीं है, जो संसार की चीजों के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करता है उनको हासिल करने के लिए, उसमें यहोवा परमेश्वर का, यहोवा अब्बा का, यहोवा ईश्वर का प्रेम नहीं है जी। जी आगे जी देखिए, संसार में जो है वो कैसे वंड की गई है, तकसीम किया गया, अलग किया गया जी। और हेवन के ऊपर जो हमने पहले पढ़ा कि प्रभु यीशु जहां पर मौजूद है, हमें वहां पर सोचो विचार करना है। प्रभु यीशु ने कहा सबसे पहले तुम क्या करो, पिता परमेश्वर को, पिता ईश्वर को ढूंढो, तो ये सब चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आगे पढ़ी, अगली आयत पढ़िएगा जी, 17 आयत। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है ईश्वर की दौलत जो वो प्रभु यीशु के द्वारा आपको और मुझे देना चाहता है। ये है जी, ये है जो हमें देना चाहता है, हमारे जीवन में पैदा करना चाहता है। ये है असल, ये असल है जी। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है ईश्वर को पसंद आना है। और अगर हम ईश्वर को पसंद आना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ईश्वर को पसंद आना है। और अगर ईश्वर को पसंद आना है तो हमें प्रभु यीशु में जुटे रहना है, बने रहना है, प्रभु यीशु के साथ चलना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर जो है वो बड़ा काम हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आइए सब। और ये जो शरीर की जरूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, अबालसाएं हैं, इनसे बचिए और अपना बैलेंस कीजिए। अनबैलेंस मत हो, बैलेंस कीजिए। देखिए, हमें दुनिया में रहना है, जगत में रहना है, धरती पर रहना है, मगर इसके साथ हमें खुश जो है वो अपने परमेश्वर को करना है, अपने ईश्वर को करना है, ताकि हमारे जीवन में जो है वो एक बड़ा काम हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की जय जयकार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आइए परमेश्वर से प्यार कीजिए और अपना दिल, अपना हृदय परमेश्वर के चरणों में उंडेल दीजिए। अपने अंदर से उन तमाम चीजों को निकाल फेंकिए जो आपको परमेश्वर के प्यार से, परमेश्वर की मोहब्बत से जुदा करती हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, यहोवा अब्बा जी,
हम आपके चरणों में आते हैं और मैं आपका दास होने के नाता से इन तमाम भाइयों के लिए, तमाम बहनों के लिए मैं विनती करता हूं, इनके हृदयों को छू लीजिए। आज के वचनों के अनुसार, आज के वचनों के द्वारा पिताजी, आपके कलाम के वसीला से, आपके कलाम के जरिया से जितने लोगों ने पिताजी अपने हृदय को आपके चरणों में खोला है, पिताजी आप उनको छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। और आपके वचनों के अनुसार पिताजी, आपके वचनों के मुताबिक पिताजी, ये लोग आपको पसंद आए और इनके जीवन में बड़ी आशीष आए आपके बेटे प्रभु यीशु के द्वारा। पिताजी ये आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए भूखे प्यासे हों, ये आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए जो है करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर सारी महिमा, सारी महिमा, सारी महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले। सारी महिमा पिताजी इनके जीवन के द्वारा पिताजी, सारी महिमा आपके बेटे प्रभु यीशु को मिले। प्रभु यीशु के नाम से मैं विनती करता हूं, आपके कलाम की जो कुदरत है, आपके कलाम की जो समर्थ है, इनके जीवन को, हृदयों को बदल दे, इनकी सोच समझ बुद्धि को नया कर दे प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। और पिताजी किसी भी तरह का कोई पछतावा इनके जीवन में ना रहे पिताजी। पछतावा रहे तो पिताजी आपकी मोहब्बत का रहे कि हमने अपने माजी में, अपने बीते दिनों में परमेश्वर से प्यार क्यों नहीं किया। पिताजी आपका प्रेम जो है हम सबके जीवन में बना रहे, बना रहे, बना रहे, जुटा रहे और सारी महिमा पिता परमेश्वर आपको मिले प्रभु यीशु जी के नाम से, प्रभु यीशु जी के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आगे बढ़ेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा भाई गुलरेज जी, गुलरेज शायद वो इस वक्त नहीं है हमारे साथ। एनीहो, तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं तमाम ज़रूरतों के लिए जो आपके जीवन में हैं, मेरे जीवन में हैं, हम सब की ज़रूरतें जो है वो परमेश्वर के पास हैं और हमारी ज़रूरतें पूरा करने वाला परमेश्वर ही है और सारी महिमा उस परमेश्वर के नाम को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, वो परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है और आपके जीवन को अद्भुत ब्लेसिंग से भरना चाहता है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं और मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा। तो ये प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगी। आमीन। जी मेरी प्यारी बहन बलविंदर कौर, मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी बहन बलविंदर कौर, बहन बलविंदर कौर जी, जी बहन बलविंदर कौर जेएमसी की। जी बताइए। तो ये कितनी देर से बहन वो ये शराब का इस्तेमाल कर रहा था, अल्कोहल कितनी देर से वो पी रहा था?